हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। वर्ष 2026 एलडीसी की एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न सोशल मीडिया के माध्यम से पूछे जा रहे थे और पिछले कुछ दिन से ऐसी खबर भी आ रही थी कि कार्मिक विभाग के द्वारा 8000 पदों के ऊपर वैकेंसी आ रही है। तो उन सब बातों की चर्चा होने वाली आज के सेशन के अंदर कि भैया एलडीसी भर्ती 2026 की बात करें, इन विषयों पर करें ज़्यादा फोकस। अब मैंने कहा कि भर्ती होगी कि नहीं होगी, मैंने उस मुद्दे को छोड़ दिया। मैंने ये भी नहीं कहा कि कितने पदों पर भर्ती होगी, मैंने सीधा क्या कहा आपको कि इन विषयों पर करें ज़्यादा फोकस। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस बात में ये दम है कि गुरुजी 2026 में एग्जाम तो होगी और अच्छे खासे पदों पे होगी, तभी तो सब इन विषयों के ऊपर फोकस की बात कर रहे होंगे। नहीं अदरवाइज ये कहते कि भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है, जुट जाओ तैयारी के अंदर। मेरे भाई भर्ती तो आ चुकी है, आपको तो अब इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, इन बिंदुओं के ऊपर फोकस करना है। और ये फोकस तब पता लगेगा जब आप ये देख पाओगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर इनकी स्टेटस क्या रहा है। तो चलो करते हैं इसके सेशन की शुरुआत। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको दिखाऊं यहाँ से एक आलोक राज जी का एक ट्वीट था। वो था कि एलडीसी 2026 भर्ती सीटी बेस्ड भर्ती है और सीटी स्कोर फरवरी 2026 में एक्सपायर होगा। कुछ विभागों से अर्थना पेंडिंग है, नोडल विभाग और हम प्रयासरत है कि जल्दी ही बाकी से भी अर्थना आ जाएं। प्रयास है कि एलडीसी 2026 के ऑनलाइन फॉर्म जनवरी 2026 पूरे के दूसरे सप्ताह में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एलडीसी के एग्जाम की बात करें सीटी बेस है और जो सीटी अभी लगी थी 2024 वाली, इसका स्कोर कार्ड जो है वो आपके फरवरी 2026 में समाप्त हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो बच्चे पहले सीटी पास कर चुके हैं उनके पास अब मौका कहां पर है। तो मेरे भाई कहा गया यहाँ पर आलोक राज जी ने कि आपकी जो एलडीसी की एग्जाम है, कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी के सेकंड सप्ताह के अंदर हम इसके फॉर्म भरवा लें। इसका मतलब लगभग ये पक्का है कि आपकी वैकेंसी आने वाली। और ऐसा इसलिए बोला मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहां पर अभी शायद कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि कार्मिक विभाग के पास 8000 पदों के लिए अभ्यर्थना गई है और यदि फाइनली सब कुछ ठीक रहा तो 8000 पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी आ जाएगी। 8000 पदों के ऊपर वैकेंसी आ जाएगी और शायद जनवरी के दूसरे सप्ताह के अंदर आपके फॉर्म प्रारंभ हो जाए। अब फॉर्म प्रारंभ हो जाए तो गुरुजी हम फोकस किस पे ज्यादा करें, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक होती है ना तो माइंड बड़ा डिस्टर्ब होता है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इसको छोड़ना है। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी और आप लोगों ने सुना होगा आपके स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि मेरे भाई हमें यह देखना है कि किससे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। जैसे सपोज करो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम में एक सब्जेक्ट आपको कम आता है और आप पढ़ते हो और वो भी तब भी तैयार नहीं हो पाता और उसमें आप समय वेस्टेज करते जा रहे हो और फिर भी तैयार नहीं हो रहा। इससे बेहतर है कि उसको छोड़ा जाए और फिर दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक फोकस किया जाए जहां से 100% स्कोर किया जा सके। जैसे आरएस वगैरह भर्ती की बात करें, वहां पर करंट अफेयर्स का सिनेरियो बहुत ज्यादा आता है, साइंस का सिनेरियो बहुत ज्यादा आता है। तो वहां बच्चा वर्ग क्या सोचता है कि दिमाग लगाता है कि यार मुझे यदि आरएस प्री को पास करना है तो मैं करंट अफेयर्स और साइंस को पकड़ लूं, इसके अलावा 2-4 सब्जेक्ट और पकड़ लूं। यदि उन पे फोकस कर लूंगा तो एक दो ऐसा सब्जेक्ट जो मुझे नहीं आता तो मैं निकल जाऊंगा। एग्जैक्ट वही चीज यहां से आती है कि यहां पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके काम करने वाली हैं। जैसे आपके यहाँ पर पेपर फर्स्ट की बात करें, इसके अंदर आपके 2 पेपर होंगे। यहाँ पर फर्स्ट पेपर होगा आपके सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का, इसके 150% आने वाले 100 अंकों का होगा, 3 घंटे का। ये लास्ट जो भर्ती आई थी ना उसका अकॉर्डिंग सिलेबस है, लगभग ऐसा ही आने वाला है। हो सकता है कोई आमूलचूल परिवर्तन हो जाए। और सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश आएगी, 150% होंगे, 100 अंकों का आने वाला। तो फर्स्ट पेपर के अंदर एक तो आपके सामान्य ज्ञान में आपके करंट अफेयर्स आपके यहाँ पर आने वाला है और करंट अफेयर्स को लेकर के आपके ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और ये आपकी चीजें आती हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा जो रेशियो रहता है वो करंट अफेयर्स का। अब हर एग्जाम में आप देखोगे ना तो ज्यादातर करंट अफेयर्स का सिनेरियो बहुत बड़ा है। उसके बाद में एक आपके यहाँ पर आ जाता है ज्योग्राफी का, और ये ज्योग्राफी और किसकी बात करूं, भारत और राजस्थान की ज्योग्राफी है। तो करंट अफेयर्स और इंडियन राजस्थान की ज्योग्राफी ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी एक ज्योग्राफी का पोर्शन है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा आता है आपके इतिहास का। राजस्थान के इतिहास की बात करें, मध्यकालीन इतिहास है, पुनर्गठन है, भाषाएं हैं, लोक नृत्य, कला संस्कृति की बात करें, मेले त्योहार, रीति रिवाज, व्यवसाय, आभूषण, ये भी आपके यहाँ से आते हैं। इसके अलावा दैनिक विज्ञान के अंदर इसका बहुत बड़ा पोर्शन आता है, जनरल साइंस का बहुत बड़ा पोर्शन आता है और जनरल साइंस के ऊपर आपको फोकस करना होगा। जैसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन की बात करें, धातु अधातु उनके यौगिकों की बात करें, कार्बन और कार्बन के यौगिकों की बात करें, प्रकाश का परावर्तन उनके नियम आते हैं, विद्युत धारा की बात आ जाती है, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें वो आपके यहाँ से आ जाते हैं। इसके अलावा आपके अनुवांशिक से संबंधित चीजें आते हैं, मेंडल का नियम आ जाता है, पर्यावरण अध्ययन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आ जाता है, जंतुओं का महत्व आता है, रक्त समूह की बात करें ये यहाँ से आता है। इसका मतलब साइंस का पोर्शन अच्छा खासा आता है। और इसके अलावा एक आता है आपके मैथमेटिक्स की बात करें, ये भी अच्छा खासा पोर्शन आता है। वैदिक मैथ की बात करें, गुणनफल की बात, चक्रवात
चक्रवात समान चक्रवात आपके आपके चक्रवर्ती ब्याज की बात करें, अनुपात, समानुपात है, प्रतिशत है, ये आपके यहाँ से आ जाती हैं। घन घनाभ है, इसके अलावा आंकड़ों के आपके मीन मोड मीडियम यहाँ से आ जाता है। और सेकंड पेपर के अंदर हिंदी और इंग्लिश आते हैं। अब आपको यहाँ से लगे कि गुरुजी हमें फोकस किस पे करना चाहिए, तो बेटा यहाँ पर देखो, फोकस की बात करें तो आपको यहाँ पर सेकंड पेपर भी आपको फोकस करना होगा और फर्स्ट पेपर भी। पहली बात तो पेपर को लेकर के तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। और यहाँ पर मैक्सिमम जो हिस्सा आता है इसके अंदर, अब एलडीसी के अंदर एक साइंस का पोर्शन बहुत अच्छा खासा आता है, यहाँ पर मैथ्स का पोर्शन भी अच्छा खासा आता है, यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी का पोर्शन भी बहुत अच्छा खासा आता है फर्स्ट पेपर के अंदर। हाँ, यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का आता है, इतिहास के पर्सन पहले थोड़े से कम आए हुए हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। लेकिन आपको ये तो करना होगा कि आपके साइंस, मैथ, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी से एक भी पर्सन नहीं कटना चाहिए यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि आपने वीडियो और पटवार का पेपर देखा होगा और उसकी मेरिट लिस्ट भी आपने देखी होगी। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की बात करें, ये इक्वल है और इन दोनों के ऊपर बराबर फोकस करना है। कोई सोचे कि सर मैं अकेला हिंदी पढ़ लूंगा और इंग्लिश में कम नंबर आ जाएंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको दोनों के ऊपर बराबर फोकस करना होगा। मतलब हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल मैथ की बात करें, इसके अलावा आपको ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, इन 5 चीजों के ऊपर फोकस कर लोगे तो बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं। और आपके इन चीजों पे फोकस करने के लिए उत्कृष्ट क्लासेस लेकर के आया है विंटर सिलेक्शन ऑफर। जी हां, विंटर सिलेक्शन ऑफर जो कि 30 दिसंबर तक है, जहां पर ये एलडीसी का जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इसके अलावा राजस्थान भर्ती के जितने भी अन्य ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट है, 500 रुपए तक का कैशबैक है और वैधता जो है वो भी आपको 1.5 साल की मिलने वाली। कहने का मतलब है कि आप जब कोर्स खरीदते थे सामान्यतः आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलती थी, अब यदि इस विंटर सिलेक्शन ऑफर के तहत आप कोर्स खरीदोगे तो आपको 1.5 साल की वैलिडिटी मिलने वाली। और हमारे ऑफलाइन बैचेस भी यहाँ पर प्रारंभ हो गए हैं। तो मेरे बेटा जुट जाओ इस तैयारी के अंदर, एलडीसी के अंदर, क्योंकि 2026 की एग्जाम होगी, ये पक्की बात है। लगभग 8000 पदों के आसपास वैकेंसी आने वाली है। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।